सभी को आत्म वंदन। और हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हम अब साथ में हमारी रोंडा बर्न, ऑथर ऑफ दिस बुक, उनकी भी विशेष हम सबके लिए है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू रोंडा बर्न कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल बुक लिखी और इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस हमारे लिए, हम और हमारे अवेयरनेस में आई। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम उसकी अवेयरनेस में हैं और हम वो चीज कर पा रहे हैं। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम टुडेज चैप्टर। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। यस। तो आपने एक यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, या तो ये किसी मॉल या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस का पिक्चर है जहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं और जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। जनरली हम ये वाली पिक्चर देखते हैं या तो हम प्लेटफॉर्म्स में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट्स में, मॉल्स में। तो जहाँ पे लोगों का क्राउड होता है, उस क्राउड वाली जगह की ये पिक्चर है और ये स्पेशली इसलिए दी गई है यहाँ पे क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग आपकी लाइफ में, आप जहां से भी गो थ्रू होते हैं, जहां से जिस रास्ते से आप निकलते हैं, जिस मार्केट में, जिस शॉप में आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपके घर में जो हेल्पर्स, जो मेड्स आती हैं, जो आपके डिलीवरी बॉय आते हैं, एनीवन, वो सब इसी रीजन से आते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी मैच जहां होती है, वो ही उनसे कनेक्ट होता है। सब लोग सबसे क्यों नहीं कनेक्ट होते? क्योंकि सबको, इसको मैं क्योंकि मैं अलग प्रैक्टिसेस भी करती हूँ, लाइक मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ, तो मुझे ये पास्ट लाइफ से भी मैं इसको कनेक्ट करती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में उतने लोग जरूर निकलेंगे जितने लोगों के साथ साथ में आपका लेना देना बाकी रह गया है। उनके कर्ज या तो आपको देने हैं या आपको उनसे लेने हैं। वही आपकी लाइफ में किसी भी वे में आपको क्रॉस करेंगे ही करेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना है। यही हमारा आज का 10वां दिन है कि आपको अगर ये सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप लोगों को दुआएं दे पाए, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स कर पाए, आप लोगों को उनकी दी हुई हर सेवा के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड कर पाए, तो शायद इससे बड़ा कोई भी चीज नहीं है। इसका रीजन है कि आपके वो कार्मिक्स यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो आज तक हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही है वो हमारे कैरी फॉरवर्ड कर्मास और प्रेजेंट कर्मास हैं। लेकिन अभी हमारे हाथ में, आज मेरे हाथ में है, कल जब होगा तो कल मेरे हाथ में रहेगा, और जो चीज मेरे हाथ में है उसको मैं किस चीज के लिए यूज करूं? केवल लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए, लोगों के ऊपर जादू की धूल का छिड़काव करने के लिए। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो धन्यवाद लौटाना यानी हमने आज तक ये सोचा था कि अगर हमारे घर मेड्स या हेल्पर्स काम करते हैं तो हम उनको उनके बदले में पेमेंट देते हैं।
अगर हमारे घर में जोमेटो या स्विगी या फिर अमेजोन से कोई पार्सल आया है, तो हमने उनको पे किया है और वो उन्होंने हमको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और ये सोच के हमने कभी भी इस चीज को लेकर कभी भी एक अलग से फीलिंग, एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग कभी भी फील नहीं करी। हम जिस दोपहर में या दोपहर की गर्मी में अपने घरों में बैठे होते हैं, कूलर में भी हमको राहत नहीं मिल रही होती, उस समय वो डिलीवरी बॉय आके और आपको चीजें डिलीवर करके जाते हैं। उस समय जब हम पंखे के नीचे बैठ के और देख रहे होते हैं कि अरे आजकल तो 11 बजे से ही बहुत ज्यादा गर्म लगने लगा है, तब हमारी मेड्स हमारे घर का बाहर आंगन साफ कर रही होती हैं और हमको लगता है कि हम उनके लिए पेमेंट कर देते हैं, इट्स इनफ। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना धन्यवाद लौटाना। टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, अपने बॉटम ऑफ योर हार्ट आप हर एक व्यक्ति, हर एक सेवा के लिए आप अगर एक एक हजार बार भी ग्रेटिट्यूड करें ना, तो वो भी कम है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेवाएं आपको 2 दिन या 2 सप्ताह नहीं मिलती हैं, तो हमारी सबकी हालत खराब हो जाती है। अगर कुछ भी ऐसी सर्विसेज रुक जाती है, कोरोना आया था क्या हुआ था, सारी सर्विसेज रुक गई थी ना। और जब सर्विसेज रुक गई थी तो सबकी हालत खराब हो गई। कहीं से भी कुछ भी कैसे भी मिल जाए, बस कोई कैसे भी कुछ डिलीवर कर रहा है, हम उसको मुंह मांगा देने के लिए रेडी हो रहे हैं। और अब वापस वही हम ढाक के 3 पात सेम कंडीशन में आ गए हैं। तो वो समय ही इसलिए आया था हमको ये लर्निंग देने के लिए कि टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन, हर उस पर्सन के लिए, हर उस सर्विसेज के लिए, हर उस कंपनी और प्रोवाइडर्स के लिए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल में वी ऑल आर सेम। ये मोबाइल भी वही एनर्जी रखता है जो एनर्जी आप रखते हैं, जो एनर्जी मैं रखती हूँ। एनर्जी लेवल पे वी ऑल आर वन। और हमको इस चीज को कभी नहीं भूलना है। और हम जो देते हैं हमको वही 100 टाइम्स होके मिलेगा। ये यूनिवर्स का नियम है, ब्रह्मांड का सत्य है। और इस चीज को अगर हम मान ले, तो अगर हम ग्रेटफुल नहीं है, तो कभी हमको भी ऐसे कोई लोग नहीं मिलेंगे जिनके लिए हम कर करके थक जाए, लेकिन वो हमारे लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होंगे और फिर हमको शिकायतें होती है लोगों से। क्यों मिला हमको ये? क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं हुए दूसरों के लिए, तो दूसरे हमारे लिए ग्रेटफुल नहीं होते। बिल्कुल गिव एंड टेक पे ये सारा नियम चलता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी और निर्देशित करते हैं, वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वे फोन पर हो, ईमेल पर हो, या ऑफिस, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, स्टोर्स, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट और स्टोर्स में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवाओं के लिए धन्य स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो हमारी यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी व सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। आप इस चीज के लिए जितना भी कृतज्ञ हो कम है, क्योंकि जो सेवाएं हमको मिल रही हैं, वो सेवाएं हम अगर एक दिन के लिए बंद होती हैं, हम
उस चीज को लेकर पूरे समय सोचते चले जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों। और ब्लेम हम बहुत जल्दी करते हैं। अभी जो गैस का जो चल रहा है ना, गैस डिलीवर प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रही है, एंड सो वॉट एवर, उन सारे क्राइसिस के चलते हम उस गैस कंपनियों के लिए, उस सारी वॉर के लिए, उन सारी चीजों के लिए इतना ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। और ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको गुड एनर्जीज दें, हम उस वॉर को खत्म होने के लिए पीसफुल और शांति के संदेश दें। हम अपनी प्रेयर्स में रोज एक लाइन जरूर लिखें वर्ल्ड पीस के लिए, जरूर बोले अपने ग्रेटिट्यूड के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हों जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चल रहा है। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले, तो चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के पास जाके और बहुत सारा मैजिक डस्ट करें। आपका भाव, भाव से भगवान है। फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी लेवल और सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स की भाषा समझता है। और आप अगर फील करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ के गार्डनर भैया है, विश्वनाथ भैया, विश्वनाथ भैया का नियम है, अभी जब पतझड़ है बहुत सारे पेड़ से पत्ते टपकते हैं, गिरते हैं, और हर एक दिन बाद उनको, पहले 4 दिन में सफाई करते थे, 3 गार्डन है यहाँ पे, तो तीनों गार्डन्स में उनको अकेले देखना पड़ता है। जब रोज वो देखते हैं तो हर थर्ड डे में हमारे सामने वाले गार्डन का नंबर आता है। अब उसमें बहुत ज्यादा पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं उस पत्तियों को देखकर हमेशा बोलती थी कि विश्वनाथ भैया हमेशा अपना टाइम से और बिल्कुल क्वालिटी वर्क देते हैं। बट अभी सीजन ऐसा चल रहा है, बट स्टिल ये सूखी हुई पत्तियों के बावजूद भी गार्डन बहुत साफ सुथरा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विश्वनाथ भैया। तो हमने क्या किया, हमने अपनी फीलिंग्स डाली ना, वो मेरे सामने थे ना मैंने उनको देख के बोला, लेकिन हम अपनी बालकनी में जब भी निकलते हैं हमको वो गार्डन दिखता है। हुआ क्या है, इसके बाद ये हुआ कि हमारे जो यहाँ का जो सोसाइटी है उन्होंने बोला कि नहीं, विश्वनाथ भैया अकेले नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में 2 असिस्टेंट रखे हैं कि अब हर एक गार्डन को वो एक भैया, 3 गार्डन है तो 3 लोग उसको क्लीन करते हैं। ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये चीज मुझे लगा कि वाह, मैंने ग्रेटफुलनेस दी, मैंने उनको मैजिक डस्ट दिया, तो उस चीज से उनका वर्कलोड कम हो गया। अदरवाइज वो अकेले 3-3 चीज को मेंटेन कर रहे थे, और इस समय वो क्रिटिकल होता है बिकॉज ऑफ वो पतझड़ है। तो हमको अपने ऑफिस, अपने कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट, जहां पर भी सेवा करने वाले कोई भी व्यक्ति दिखे, उन पर जादुई धूल का छिड़काव करना कभी नहीं भूलना है। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थामना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो, या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर, वो उसके जितना हम्बल और ये वाली जो जितने भी सेवा करने वाले लोग होते हैं उसके लिए उसका जो एटीट्यूड है वो इतना गजब का है कि उससे मैं जितना सीखूं वो कम है। कुछ भी है, अगर मान लो कोई आए कि आपने नाश्ता कर लिया, प्लेट उठाने आए, नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं इसको जाके डस्टबिन में डाल के आऊंगी बिकॉज मैंने इसको यूज किया। बोले नहीं, ये हमारा काम है, हमारी सर्विस है, ये हमको करना ही होता है। बोले आप करिए, लेकिन मेरे लिए नहीं करिए बिकॉज हमको यहाँ पे सेल्फ सर्विस करने की आदत होनी चाहिए। तो वो मेरा अपना, हम सब का, हम लोगों का वो उठा के डाल के आएगी कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये एटीट्यूड भी है, और ऐसा नहीं वंस इन अ वाइल, ये मैं सालों से देख रही हूँ उसका एटीट्यूड। इवन आज की बात है, मैं कलेक्ट करने गई थी कुछ, हमने ड्राई नाश्ते का ऑर्डर दिया था और मैं कलेक्ट करने गई, मुझे वो आउटलेट मिला नहीं। अ, तो मैंने उनसे फोन पे जब बात की, मैंने बोला देखिए मुझे नहीं मिल रहा है और मैं काफी देर से घूम रही हूँ, आप प्लीज मेरे घर में डिलीवर करवा दीजिए। तो उसने बोला कि मैम मेरे ना पैर में चोट लगी है,
इसलिए ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आके कलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो डिलीवर करने आती आपके घर। तो मैंने कहा अच्छा ओके, चलिए ठीक है, मैं कल देखती हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको आज डिलीवर कर देती हूँ। और फिर मैंने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने रखा, मेरी डॉटर मेरे साथ थी, उसने बोला कि मम्मा आपने उनको बोला क्यों नहीं कि हमको और 10 मिनट लगेंगे, हम ढूंढ के आ जाएंगे, लेकिन आप प्लीज मत आइएगा बिकॉज आपके पैर में चोट लगी है। जब उन्होंने बता दिया उसके बाद तो हमको, हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद से लेके जाएं, अदरवाइज आज नहीं तो कल कलेक्ट करें। तो आपको उनसे बोलना चाहिए था। तो मैंने बोला कि हाँ मतलब मुझे लगा कि अंडरस्टूड है। तो बोले नहीं नहीं, आप उनको कॉल बैक करो और उनको आप बोलो कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारा सामान अपने पास रखिए, हम आज ले या कल ले, हम खुद से कलेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड मैजिक डस्ट। और यही मैजिक डस्ट हमारा अंदर का फीलिंग, मतलब उसको वो दर्द उसके चेहरे पे मुझे दिख रहा था, जो उस जो एम्प्लॉय थी जिससे बात हो रही थी, और वो जैसे ही बोली मेरे पैर में दर्द है, अदरवाइज मैं जरूर आ जाती आपके घर में डिलीवर करने के लिए, और उसका तुरंत से रिप्लाई था। जिस दिन मेरे अंदर ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी ना, तब मैं एक्चुअल में प्रैक्टिशनर कहलाऊंगी, कि मेरे अंदर ये सब चीजें आई एम डूइंग डेफिनेटली, बट ऑन द स्पॉट इमीडिएट, हर एक जगह हर एक चीज के लिए इतनी दिल से करना, विथ फीलिंग्स विथ थॉट्स, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। कई बार आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर चेकर, कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें। और विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी भी तरह की सेवा करे तो उन्हें धन्यवाद दें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसीलिए आप भी यही करें। विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद कहें, और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद दें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। कभी भी किसी भी सर्विस कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर, चाहे आपके घर में गैस, टीवी, मोबाइल और जितनी भी सर्विसेज आप अवेल करते हैं, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति, उनके कर्मचारियों के प्रति गलत सेंटेंस बोलना, गलत थॉट्स लाना, गलत फील करना अनग्रेटफुल होने की निशानी है। और आज इस जगह बैठकर इतनी टाइम और एनर्जी लगाने के बाद में अगर हम इस तरीके के थॉट्स भी हमारे दिमाग में आते हैं गलती से भी, तो वो फिर हम इन सारे प्रैक्टिसेस में वाकई हमको वापस डे वन से जाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये इसीलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोलती हूँ कि हर एक बंदा जो आपकी सेवा में है, आपको सर्विसेज दे रहा है, हम मुन्ना भाई एमबीबीएस वापस से रिपीट करके देख सकते हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस ने फ्रॉड किया, उन्होंने गलत बोला, गलत तरीके से सारी चीजें की, लेकिन उनका जो इनर कोर था, उनका जो मैसेज था, वो क्या था? जादू की छप्पी। जादू की छप्पी से उन्होंने क्या कुछ नहीं, सबको ट्रीटमेंट दे दिया। वो जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे, वो उनकी जादू की छप्पी ने किया। उसका रीजन था वो ग्रेटफुल होना, वो लोगों के लिए मैजिक डस्ट देना। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसीलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है,
और यह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। इमीडिएट हम इस चीज को सोचे कि उसकी जगह अगर मेरा बेटा होता या मेरी बेटी होती तो क्या मैं ऐसा व्यवहार करती। वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा है। तो हमको किसी के भी साथ में किसी भी तरह का कन्वर्सेशन करते समय ये डिग्निटी मेंटेन करने की जरूरत है कि आप जैसा रिस्पेक्ट अपने लिए चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए चाहते हैं, सेम वही रिस्पेक्ट हमको वहां पर देना है। कई बार आप सेवा करने वाले व्यक्ति कि ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। और ये वो रीजन है, ये वो सार है इस पूरे चैप्टर का जो मैं दिल से महसूस करती हूँ। जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आती हूँ, अगर वो थोड़ा रूड नेचर का है, मुझे इमीडिएट ये वाली लाइंस याद आ जाती हैं। आज पता नहीं बस उसके साथ में उसके घर में क्या घटा होगा। आज नहीं मालूम कि उसका बिल्कुल मन नहीं होगा यहाँ पर आने का, लेकिन वो यहाँ पे आके अपने सब्जी का ठेला लगाया है क्योंकि उसकी मजबूरी है। हो सकता है कि आज उसको ऐसी कोई न्यूज़ मिली हो कि उसको वो अपने आपे में नहीं हो, लेकिन उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो यहाँ बैठ के ये सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि इसी से उसका घर चलेगा, उसके घर में चूल्हा जलेगा, उसके बच्चों की फीस जमा होगी। तो जैसे ही ये लाइंस आती हैं उसके बाद मेरा जो रिएक्शन होता है वो सॉरी भैया बोल के, कोई बात नहीं बोल के आगे निकल जाना। पहले तो मैं झगड़ लेती थी, ठीक है ना भैया, आपको नहीं बोलना है, आप ठीक से बात भी नहीं कर सकते हो क्या, हम मेरे को नहीं लेना आपके यहाँ से चीजें, और ऐसा रिएक्ट करती थी। लेकिन राइट नाउ एकदम सॉरी भैया बोल के और तुरंत निकल जाना इज कि मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन शायद मेरा वो सॉरी सुन के आपको ये लगेगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और उसके बावजूद भी आप पोलाइटली उनसे बिहेव किए, उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल होगा ही होगा, या फिर उसको बहुत अच्छा लगेगा। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो हमको लगता है हम ही सबसे ज्यादा बड़ी युद्ध जंग लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी की जंग, मेरी जंग सबसे बड़ी है। सामने वाले को लगता है मेरी जंग सबसे बड़ी है, इनको थोड़ी ना पता है मैं किस किस दौर से गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ। हमको भी नहीं पता कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है। और हमेशा ये मान के चलिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो अगर हमको सामने वाले का पता चलेगा तो हमको लगेगा कि यार हम तो बहुत बेस्ट कंडीशन में हैं, इतना सब होते हुए भी। तो ये सोच के हमेशा हमको पोलाइट, ग्रेटफुल और मैजिक डस्ट करते रहना है। यदि आप किसी की मदद करने के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द बस उछाले नहीं, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। तो मैं एक अभी का तुरंत का इंसिडेंस बताती हूँ। बिफोर दिस क्लास मैं शायद इसीलिए लिंक सेंड करने में लेट हो गई। जस्ट 8:05 को मैं घर पहुंची हूँ। 8:10, हाँ 8:10 और 8:15 को मेरे पास कॉल आता है कि वो मुझे काफी दिनों से अप्रोच कर रहे हैं फॉर, यहाँ पे ओमाया एक होटल में एक एग्जीबिशन लग रही है 22 को, एंड दे आर ऑफरिंग मी टू कम एंड गिव योर सर्विसेज ना, अपने स्टॉल यहाँ जरूर लगाइए बिकॉज ऑफ मैं टैरो और न्यूमरो के यहाँ पे
स्टॉल लगाती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि हमारा एक दिन का है 22 का, और आप उसमें अपना स्टॉल जरूर लगाइए, और 5,000 रुपीज उसका 1 डे का चार्जेस है। एंड मैंने बोला कि ओके, बट राइट नाउ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अभी ये करना चाहिए, तो मैं इस चीज के लिए सोचूंगी। फिर उनका सेकेंड बार बहुत समय पहले कॉल आया, तो मैंने बोला मैं किसी के साथ कॉन्ट्री वाला या पार्टनरशिप वाला लगा पाऊंगी, मैं अकेले नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सर्विसेज हैं, मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है बहुत सारे ऐसे सेल आउट करने के लिए। आप लोगों का जो लग रहा है वो प्रोडक्ट सेल आउट का है। देन उनसे मेरी ये बात हो गई। अभी जस्ट उन्होंने थर्ड टाइम मुझे कॉल किया और उनसे बोला कि मैम, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे इस पूरे जो भी एग्जीबिशन है उसमें कोई टैरो कार्ड रीडर आए और यहाँ पे अपनी सर्विसेज और अपना ब्रांड प्रमोट करे, इसीलिए हमने आपको इंडिविजुअली 2,000 रुपीज में स्टॉल देने का वो किया है। तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए और आप आके और यहाँ पे एक बार विजिट भी करिए। आपको कौन सा कॉर्नर चाहिए, आपको कौन सा नंबर चाहिए अपने स्टॉल के लिए, आप हमसे शेयर करिए, वी विल गिव यू। ये जस्ट अभी 5-10 मिनट्स की बात है। एंड मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जितनी बार मुझे अप्रोच किया, मैंने हमेशा ये बोला कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, आप इतने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एंड मेनी थिंग्स, but right now I am not ready for that. So definitely I will keep in touch with you, and let's see what happened, let's see what happened, hope for the best। ऐसे वर्ड्स से ही मैंने उनको हमेशा एंड किया, क्लोज किया था। और अभी जस्ट मैंने, उन्होंने जब मुझसे बोला तो मैंने कहा जस्ट मेरी ना 5 मिनट्स बाद क्लास है, प्लीज मैं अभी अपनी क्लास ले लूं, एंड आफ्टर दैट मैं आपसे बात करती हूँ, बिकॉज अभी मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर कि इतना सारा कंसिडर मेरे लिए करने के लिए आपका। तो दिस इज व्हाट, ये फोन पे फोन कॉलिंग पे हुआ है। मैं उस महिला को नहीं जानती, मैं इन सारी चीजों को किसी को नहीं जानती हूँ। मैं आई एम ऑल अलोन, मैं यहाँ पर हूँ, वो पता नहीं कहाँ पर है, वो कौन महिला है, आई डोंट नो एनीथिंग। बट ये हुआ है क्यों? क्योंकि लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, इतना मैजिक डस्ट, इतना मैजिक डस्ट प्रैक्टिस है मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो ये होता है एक्चुअल में, इसका लाइव एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आप लोगों से यहाँ शेयर किया। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उस समय बिहेवियर कैसा है और आपका उस समय एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड जैसा होगा, सामने वाला उसको कैच करे या नहीं करे, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इनर इनर एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी तो उस चीज को देख रही है, समझ रही है, और वो आपको वैसे ही चीजें लौटाएगी जैसा कि आप कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर पर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी, मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था, फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श लिप, सुंदरता से लिपटे हुए उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसके आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो आप कभी भी कहीं भी कोई भी सर्विसेज ले, उस व्यक्ति को थैंक यू बोलने के साथ में ये एहसास जरूर करवाएं कि आपने आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए बहुत मेहनत करी, बहुत दिल से मेरे लिए चीज खोजी, आपने मुझे पूरा टाइम और एनर्जी दी, आपका अटेंशन, आपका मेहनत, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ये एहसास दिलाना एक बहुत बहुत बहुत
जरूरी चीज है जो कि हम करना भूल जाते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी ही खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर जादुई दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो इसी लाइनों से मैंने भी जो भी रैश ड्राइविंग करते हैं उनके लिए, या यंगस्टर्स जो कट मार मार के निकलते हैं अपनी बाइक से, एंड यूथ जो है स्पेशली उनके लिए बहुत सारा मैजिक डस्ट करती हूँ। पहले मैं इरिटेट होती थी कि यहाँ पॉकेट के लोगों को मिल गई है तो बाइक को उड़ा रहे हैं हवा में, खुद के पैसे से खरीदेंगे तो समझ में आएगा, और ऐसा वाला रिएक्शन होता था। अब तो मैं बोलती हूँ कि लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू, ये बहुत अच्छे आराम से अपने घर में अपनी डेस्टिनी में पहुंचे और भगवान इनको इतनी सुबुद्धि दे कि ये अपने कंट्रोल में बाइक को चलाएं। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह कहने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती हुई जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, तो लीजिए कि आपके पास उसी चीज समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो आप यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आज आप घर पर हैं तो अपने पेपर पेन पे लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए, एक एक घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकते हैं जिसने आपकी कोई समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवाएं दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वालों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़के। और कल के अभ्यास को हमको आज ही पढ़ लेना है, क्योंकि कल का अभ्यास सुबह जगने के साथ ही शुरू हो जाएगा। सो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, और इस
प्रैक्टिस को इंजॉय करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट लेके आती है। सबसे पहले सुबह आपको अपनी 10 नियामतें पढ़नी है, लिखनी है, और उसको री रीड करना है, एंड विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। कम से कम 10 व्यक्तियों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है, और आपको मन ही मन उनके लिए प्रशंसा के शब्द बोलते हुए, सोचते हुए उनको धन्यवाद देना है। आप चाहें तो उसको लिख के कर सकते हैं। मैं इसको एक दिन की प्रैक्टिस लिख के करती हूँ, बाकी रोज उस प्रैक्टिसेस को मैं जब भी कोई जगह और चीजें ऐसी दिखती हैं उनको वहां पे मैजिक डस्ट स्प्रेड करती हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले आपको हाथ में एक अपना जादुई राग प्रैक्टिस करनी है, और कल का अभ्यास हमको आज पढ़ने के लिए बोला गया है। तो कल का अभ्यास है आपका जादुई सुबह का, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। सुबह सबसे पहले उठे, आंखें खोले, और अपनी आंखों के लिए धन्यवाद करने से लेकर आप हर एक जिस चीज को टच कर रहे हैं, चाहे आपकी स्लीपर्स हो, चाहे आप कर्टन को ओपन कर रहे हो, आप दरवाजा खोल रहे हो, आप नल ऑन कर रहे हो, आप अपने फेस को पानी से गीला कर रहे हो, आपको हर एक चीज के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है, नॉन स्टॉप, जब तक कि आपका हाफ डे यानी 10 बजे तक या 12 बजे तक आपको किसी भी चीज को टच करने के पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो दिस इज फॉर टुडे, एंड होप दिस इज very much clear to you all, and thank you so much for listening beautifully. Thank you, thank you, thank you. Okay, ma'am. या, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसमें दिक्कत होगी। मैजिक डस्ट स्प्रेड करिए, ऐसा आप जरूर करते रहिए अगर आपको कोई नहीं देख रहा है, और अगर कोई देख रहा है तो ऐसा मत करिए, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या चल रहा है। यस, जी। ओके, तो आई थिंक नो क्वेश्चंस, तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। या, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो मैम हम प्रेयर से खत्म करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भव।